मैंने कई बार खुद से पूछा है कि क्या वो सब मेरी कल्पना थी या मैं सच में मर चुका हूं और इस दुनिया में अब बस मेरा साया बचा है। उस रात हम तीनों गैलेक्सी मॉल के अंदर दाखिल हुए थे। एक वीरान मॉल जहां किसी जमाने में रोशनी, दुकानें और लोग हुआ करते थे और अब सिर्फ जली हुई ईंटें, जले हुए पुतलों के हिस्से और उस भयानक सन्नाटे की आवाज थी जो किसी के कानों में गूंजती नहीं, दिमाग में घुसती है। पहली मंजिल पर टूटी गुड़ियों की आंखें हमें घूर रही थीं। दूसरी मंजिल पर किसी ने ताजा जानवरों के अंग फैला रखे थे, जैसे कोई वहां शिकार कर रहा हो। लेकिन तीसरी मंजिल पर तो मौत भी चीख कर मर गई थी। वहां एक कोना था जहां पूरी दीवार खून से रंगी थी, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसमें कुछ लिखने की कोशिश की हो। वो लिखा आज भी समझ नहीं आता, लेकिन उसे देखने के बाद विकी की नाक और कान से खून बहना शुरू हो गया था और उसने अपनी आंखें खुद नोच डाली थीं, चीखते हुए कि अब ये मुझे देख नहीं पाएगा, जबकि हमने तो कुछ देखा ही नहीं था। राज ने जैसे ही पुरानी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, वो कुर्सी अपने आप उसकी पीठ से चिपक गई और उसकी चमड़ी दरारों से अलग होने लगी, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान किसी ने काट दी थी और फिर वो उस कुर्सी पर बैठा नहीं, गला हुआ हिस्सा बन गया। मैं भागा, लेकिन हर रास्ता घूमकर उसी शोरूम की ओर लौट रहा था, जहां अंदर एक लड़की बिना चेहरा लिए दीवार पर बार बार अपना सर मार रही थी और हर वार के बाद उसका सिर खुलता जा रहा था। लेकिन वो रुकी नहीं, और जब रुकी तो उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे थे जिनसे धुआं निकल रहा था। सीसीटीवी बंद हो चुके थे और मेरी सांसें मेरे ही कानों में धड़क रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें उल्टा बजाना शुरू कर दिया हो। मेरे पैरों के पास किसी की उंगलियां रेंगती आईं, सड़ी हुई, टेढ़ी, कुछ जगहों से उखड़ी हुई, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा खा लिया हो।